तो गुड इवनिंग गाइस, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल ध्रुव टेक्निकल अड्डा पे। तो हम लोगों का जो चल रहा था अभी तक टॉपिक हम लोगों का चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। उसमें आज हम बात करेंगे क्लॉक की। इसमें कैसे क्लॉकवाइज होता है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज होता है, और क्या कहते हैं, कैसे आपको मतलब राइट होता है, क्या लेफ्ट होता है, कौन बनता है, क्या बनता है। ठीक है, उसी हिसाब से फिर इसके क्वेश्चन करा दूँगा। ठीक है, तो ये मैंने 8 क्वेश्चन इसी पे बनाए हैं सारे, और ये सारे 8 के 8 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। देखो, सबसे पहली बात इसमें अगर मैं बात करूं, बहुत इजी सा टॉपिक है। इसमें सबसे पहली बात क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि क्लॉकवाइज जब भी होता है वो आपके राइट हैंड से होता है। इसको हम बोलते हैं दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत बोलते हैं, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड इसमें होता है एंटी क्लॉकवाइज। या तो ये कह दो कि घड़ी की विपरीत दिशा में, या फिर ये वामाव्रत। वामाव्रत ही कहते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज जब भी होगा, अगर मैं ऐसे बात करूं इसके ऊपर, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि नॉर्थ का क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, तो नॉर्थ का क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा, ईस्ट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा, साउथ का क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा, और वेस्ट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा। ये सारे क्या है, हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी में मैं बात करूं अगर एंटी क्लॉकवाइज की, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, और इसका एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, और इसका एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। ये जितने भी ग्रीन से बनाए हैं ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जितने भी मैंने ये ब्लैक से बनाए हैं इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। ये ब्लैक वाले जो हैं इनको बोलेंगे हम दक्षिणाव्रत, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाले हैं इसको हम बोलेंगे, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है वामाव्रत। कौन सी डायरेक्शन है? वामाव्रत, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, इसमें ही फिर क्या होता है हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अलावा। हम चलते हैं इसमें। मान लो ये हमें दे रखा है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखो, जब भी कभी भी क्वेश्चन में कहेगा कि कोई भी आदमी अपने पूर्व से सीधे हाथ की, दाएं हाथ की तरफ घूमता है, यानी या तो अगर उसने बोला दायां, दाएं, तो समझ जाओ कि हमेशा आपकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, किसी से भी, चाहे दाएं इससे हो, क्योंकि देखो इसका राइट ये रहा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, और इसका राइट ये होगा, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि बाएं की तरफ से घूम रहा है, तो बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका लेफ्ट की बात करूं, इसका लेफ्ट ये रहा, इसका लेफ्ट ये रहा, इसका लेफ्ट ये रहा, और इसका लेफ्ट ये रहा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा दाएं हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमेगा। किसी भी पोजीशन से दाएं जब भी होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और किसी भी पोजीशन से बाएं की बात करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा, वामाव्रत की बात करेगा, और दाएं से क्लॉकवाइज यानी दक्षिणाव्रत की बात करेगा, ठीक है। अगर हम इसमें आगे चलें, सॉरी, अगर इसमें और थोड़ा सा आगे चलें, तो गाइस इसमें देखो होता क्या है। इसमें फिर बात करते हैं हम एंगल्स की। किसकी बात करते हैं? एंगल्स की। अगर मैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट लेफ्ट पता चल गए, तो हमारे पास एंगल्स की बात करेंगे। अब किसकी करेंगे बात? एंगल्स की। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यानी ये पूरब है, ये पश्चिम है, ठीक है।
ये नॉर्थ है यानी उत्तर है, ये साउथ है यानी दक्षिण है। क्लियर? ये ध्यान रखो कि हमेशा इन चारों में इनसे बराबर वाले के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। कितने का बनेगा? हमेशा कैसा कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ पे कोण की बात करेंगे तो कैसा बनेगा? 90 डिग्री का। इन चारों के अगर बीच में कोण की बात करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री का। अब यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ। ये है कुछ ऐसे, देखो इसको थोड़ा सही से करते हैं ना। बनाया ईस्ट यानी पूर्व, ये बनाया वेस्ट यानी पश्चिम, ये बनाया नॉर्थ यानी उत्तर, और ये बनाया मैंने साउथ यानी दक्षिण। ठीक है। अब इसके बीच के यानी हमने जो बीच के कोण होते हैं, बीच के कोण यानी इसके बिल्कुल मिड से अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल 90 का था, तो ये कितने का हो गया? 45 का। तो ये भी कितने का हो गया? 45 का। ऐसे इसको हम यहाँ से कर देंगे भाग, तो ये कितने का बनेगा? 45 का। और ये भी कितने का हो गया? 45 का। सीधा सा अगर हम यहाँ से करें तो ये भी तो 45 के बनेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि टोटल 45 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 45 के हमारे पास कितने एंगल बनने? 8। और 8 का कितना होता है? 360। यानी सारों का सम मिला के कितना होगा? सारों का जोड़ मिला के कितना होगा? 360। यानी अगर कभी भी बीच में से बात करेगा तो वो हमेशा 45 डिग्री का कोण पे बात करेगा। हमें यहाँ पे बस 45 और 90 के कोण को दिमाग में रखना है। उसके बाद जितने भी एंगल होंगे वो इनसे जुड़ के मिलके ही बनेंगे। अब देखो ये 45 का क्या बनना है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यानी उत्तर और पूर्व के बीच में ये क्या बनना है? नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बनना है? साउथ वेस्ट, आप वेस्ट साउथ बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, दक्षिण पश्चिम। ठीक है। इधर आपका क्या बनना है? ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। इधर आपका क्या बनना है? नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर और पश्चिम। क्लियर? तो ये जितने भी एंगल हैं इन एंगलों को आपको दिमाग में रखना है कि ईस्ट से अगर लेफ्ट चलता है 45 डिग्री के कोण पे, तो ईस्ट से लेफ्ट 45 डिग्री का कोण बनाते हैं वो क्या है? यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। हमें क्या रखना है? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट से यानी पूर्व से दाएं की तरफ मुड़ता है 45 डिग्री के कोण पे, तो वो क्या बनेगा? साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। इतनी बात अगर हमें याद है तो हमें बस इसी पे क्वेश्चन करने सारे, और ये सारे क्वेश्चन आपके इसी पे बेसिस होंगे। क्लियर है? चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन से हमें ज़्यादा समझ में आएगा भी। अब देखो क्या यहाँ पे, ये पहले ले ली जाए यहाँ से रबड़, ये चलो मिट गया। यहाँ से ले लिया जाए पेन। अब मैन इज़ फेसिंग साउथ। सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। हमेशा हमें याद रखना है एक ट्रिक। पहले मैं इसको एक तरीके से सॉल्व करूँगा एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर एक ट्रिक बताऊँगा, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। हमें तो लेकिन टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी करना है, तो हमें एक ट्रिक पता होनी चाहिए। बस ट्रिक को देखना है, ट्रिक से सॉल्व करते जाना है, हमें कोई डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ही टर्न्स, अ मैन इज़ फेसिंग। अब एक मैन है जो फेसिंग है साउथ, यानी अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो वो मैन कुछ ऐसे है, वो मैन कुछ ऐसे है, साउथ की तरफ फेस करता हुआ। ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, वह वामाव्रत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री मुड़ता है, और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। पहले 135 की बात करते हैं। देखो 135 कितना हो गया? ये 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 कितना होगा आपका? यानी देखो कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ से वो कुछ इस पोजीशन पे मुड़ेगा,
ऐसे मुड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बनाना चाहूँ तो आप इतना ध्यान रखो कि ये क्या, ये कितना हो गया, यानी ये बनेगा 90 का। देखो इसको एक तरीके से और सॉल्व करता हूँ मैं, आपको पोजीशन को, एरो को आगे नहीं लाता हूँ, सिंपल इसको कैसे करते हैं कि ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, साउथ की तरफ फेस है। सिंपल ये समझ लो कि अगर साउथ की तरफ फेस है तो उसने बोला मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 145, तो वो इधर घूम जाएगा, यानी ये हो गया 90 क्योंकि साउथ की तरफ मुँह था, और ये हो गया 45। तो टोटल ये कितना हो गया 135 डिग्री। टोटल कितना घूम गया 135 डिग्री। कितनी डायरेक्शन में, अब देखो यहाँ पे याद रखते रहना 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी तुम्हारा वामाव्रत दिशा में। फिर देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर वहाँ से 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होगा, यहाँ से देखो पूरी एक सीधी लाइन, यानी ये, क्योंकि ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में, ये यानी ये कितने का बना दिया 180 का। यानी अब आदमी की दिशा कुछ ऐसे है। वह अब किस दिशा की ओर है, सिंपल सा हमें दिख रहा है साउथ और वेस्ट के बीच में, यानी साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। किस में है, दक्षिण पश्चिम। लेकिन इसने तो बहुत टाइम ले लिया, क्वेश्चन ने। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है, पहले हिंदी में पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति मुख दक्षिण की ओर है। सबसे पहले बस इतना देख लो कि उसकी पोजीशन पहले क्या थी, ये थी, ठीक है, साउथ, ठीक है। वह वामाव्रत दिशा में 135 डिग्री और दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री, यानी एंटी क्लॉकवाइज तो वो घूमा 135 और क्लॉकवाइज वो घूमा 180। इन दोनों को घटा दो तो क्या बनेगा, 80 में से 35 गए तो कितना बचा तुम्हारा 5, यानी 40 और 40 45 डिग्री। 45 डिग्री बड़ा कौन सा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज की दिशा में 45 डिग्री घुमा दो साउथ से, यानी साउथ से क्लॉकवाइज की दिशा में 45 डिग्री घुमा दो, ये आ गया दक्षिण पश्चिम, खत्म बात। यानी आपको टोटल देख लेना है कि कितना एंटी क्लॉकवाइज है और कितना क्लॉकवाइज है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी उन दोनों के बीच का जो गैप है, उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो निकाल लेना है, और ये देख लेना है किसका बड़ा है। जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज बड़ा था तो क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज बड़ा होता तो फाइनली एंटी क्लॉकवाइज घूमता। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कितना आसानी से हो जाएगा। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले तो ये बना लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी मैन का फेस कुछ ऐसे है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, यानी ये नॉर्थ वेस्ट। अभी ऐसे है, ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, यानी क्लॉकवाइज में 90। या फिर इसको कुछ ऐसे कर लिया करो, इधर बना लिया एंटी क्लॉकवाइज और इधर बना लिया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कितना घूमा 90, एंड देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री वामाव्रत दिशा में, यानी 180 यहाँ घूम गया, ठीक है। एंड अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी फिर उसी दिशा में 90 डिग्री, यानी फिर 90 डिग्री यहाँ घूमा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 90 और 180 कितना हो गया 270, और इधर कितना हो गया 90। इन दोनों में से घटा दोगे तो टोटल कितना बचेगा 180। बड़ा किसका है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के बड़े, तो एंटी क्लॉकवाइज 180 घुमा दो, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 180, यानी उल्टी दिशा में, यानी ऐसे, ये ऐसे 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 180 डिग्री कुछ यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा ईस्ट और ये बन जाएगा साउथ, यानी साउथ ईस्ट, ये हो गया। क्लियर है, दक्षिण पश्चिम, यानी पोजीशन उस बंदे की क्या आ गई, वो ये पोजीशन आ गई। क्लियर है, इसको जल्दी कर सकते हैं हम। अ रिवर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एक रिवर है वो वेस्ट से ईस्ट ऐसे फ्लो कर रही है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ऑन द वे टर्न लेफ्ट एंड गोज इन अ सेमी सर्कल राउंड अ हिल हॉक, एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और रास्ते में बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब उल्टे हाथ पे, और पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त में जाती है। बाएं मुड़ती, देखो एक नदी ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, और फिर वो पहाड़ी के चारों तरफ बाएं मुड़ के ऐसे आ जाती है, सेमी सर्कल बनाती है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल अर्धवृत्त में जाती है,
और फिर वह समकोण पर बाएं मुड़ जाती है, और फिर वो समकोण एंड देन टर्न लेफ्ट एट राइट एंगल। जैसे वो यहाँ पे आई, यहाँ से राइट एंगल पे दाएं मुड़ गई, दाएं, देन टर्न्स लेफ्ट यानी उल्टा बाएं मुड़ी, ये लिख रहा है ना, देन टर्न्स लेफ्ट एट राइट एंगल यानी वो यहाँ मुड़ गई। ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना होगा, 90 डिग्री का। इन विच डायरेक्शन, ये लिख रहा, और फिर समकोण पर बाएं मुड़ जाती है, बाएं मतलब उल्टी दिशा में मुड़ जाती है। और नदी अंत में किस दिशा में बह रही है ये बताना है। तो ये वेस्ट था, ये ईस्ट था, वैसे ही जा रही, तो अभी भी वैसे ही बह रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ईस्ट में जा रही है, अभी भी ईस्ट हो गया। इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी तो हो सकता था कि ऐसे जा रही थी और वो बाएं मुड़ी, तो बाएं तो पूरी ऐसे मुड़ सकती है, ऐसे मुड़ सकती है ना, पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त में जाती है, तो ऐसे मुड़ी, ऐसे गई और ऐसे आई, फिर उल्टी, फिर वो समकोण पर बाएं मुड़ जाती है एंड देन टर्न्स लेफ्ट एट राइट एंगल। तो यहाँ से राइट एंगल कुछ ऐसे बना, तो भी तो आंसर ईस्ट ही आएगा। ये वेस्ट था, ये ईस्ट था, और फिर यहाँ से घूमी और फिर ईस्ट, यानी ये पश्चिम था, ये पूर्व था, और फिर ऐसे घूमी अर्धवृत्त में और फिर से राइट एंगल पे, यानी हमारे समकोण में घूम गई, समकोण बाएं की साइड मुड़ गई उल्टे हाथ पे, तो ये इसने क्या बना दिया वापस से पूर्व, तो ईस्ट आंसर हो गया। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे, माया स्टार्ट एट अ पॉइंट टी। माया ने किसी पॉइंट टी से स्टार्ट किया, वॉक स्ट्रेट टू पॉइंट यू। मान लो कि कुछ पॉइंट टी है, वॉक स्ट्रेट टू पॉइंट यू, कुछ ऐसे गया पॉइंट यू। माया बिंदु टी से शुरू होती है, सीधे बिंदु यू पर चलती है जो 4 फीट दूर है। कितने दूर है, 4 फीट, 4 फीट दूर है यू पॉइंट। शी टर्न लेफ्ट एट 90 डिग्री, वह 90 डिग्री पर बाएं मुड़ती है, यानी 90 डिग्री पर बाएं मुड़ती है, यानी ऐसे ऐसे, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है। और W की ओर चलती है जो 4 फीट दूर है, एंड वॉक्स टू W विच इज़ 4 फीट अवे, और फिर से वो W की तरफ जाती है जो कि कितना है, ये भी 4 फीट है, ठीक है। फिर उसने बोला है टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोज 3 फीट टू P, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और 3 फीट P तक जाता है। फिर 90 डिग्री यहाँ दाएं, दाएं मतलब राइट हैंड साइड, और ये हो गया इसका P, ये 3 फीट हो गया और ये पॉइंट हो गया P, ठीक है। एंड टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड वॉक 1 फीट टू Q, और 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और Q से 1 फीट चलती है, Q तक 90 डिग्री मुड़ेगी और 1 फीट चलेगी, ये 1 फीट हो गया। इस पॉइंट को हमने बोल दिया Q और ये हो गया 1 फीट, ठीक है। एंड वंस अगेन टर्न 90 डिग्री राइट, अब वो अपने राइट फिर मुड़ती है एंड गोज टू R। पहले तो यहाँ देखते हैं, टर्न्स लेफ्ट, टर्न 90 डिग्री 1 फीट टू Q, टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड गोज टू V। फिर वो टर्न लेफ्ट होती है, ये लिख रहा था 90 डिग्री पर बाएं मुड़ती है और V पर जाती है। फिर यहाँ से ये 90 डिग्री बाएं और V पर जाती है जो कि 1 फीट दूर है, वो भी कितना दूर है, 1 फीट, यानी कुछ ऐसे, ये हो गया V, ये भी कितना है 1 फीट, और ये भी कितना है 1 फीट, ठीक है। फिर और एक बार फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ती है जो कि 3 फीट दूर है। फिर राइट टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोज टू R 3 फीट अवे, फिर से वो 3 यहाँ मुड़ती है और ये 3 फीट दूर है, और जिसका नाम है R। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन T एंड R? T और R के बीच की दूरी निकालनी है। T ये रहा और R ये रहा। मैं पेन ले लेता हूँ दूसरा जो आपको समझ में आ जाए, यानी मुझे ये टोटल डिस्टेंस निकालना है, ये टोटल डिस्टेंस, यानी ये बताना है मुझे, ये तो मुझे यहाँ तक पता है, ये 4 हो गया। अगर ये 3 है तो ये कितना हो गया, 3। अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया, 1। क्योंकि देखो इसने क्या बना दिया, रेक्टेंगल, इसने क्या बना दिया, रेक्टेंगल। तो दोनों के विपरीत जो सामने वाली दिशाएं हैं, जो सामने वाली रेखाएं हैं वो बराबर होंगी। ये 3 तो ये भी 3, ये 1 तो ये भी 1, तो अब टोटल ये कितना हो गया, 1 3 और 4, 4 और 4 8, खत्म बात। क्लियर है? तो इस तरीके का क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। चलते हैं अगले पे।
प्रतीक नोज नाउ फेसेस नॉर्थ। देखो प्रतीक का फेस जो है वो नॉर्थ की दिशा में है। इसको पेन को बदल देते हैं और ये कर देते हैं, और ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, प्रतीक का फेस नॉर्थ की दिशा में है। ही मेड अ 3/4 क्लॉकवाइज टर्न, 3/4 यानी 4 से 1, देखो 4 से 1 2 3 और 4, तो इसका 3/4 यानी 3 हिस्से घूमता है, 4 के 3 हिस्से घूम जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसने पहले 3/4 घड़ी की दिशा में मोड़ लिया, यहाँ से 3/4। पहले वो कुछ ऐसे था, मैं ब्लैक पेन से दिखाता हूँ। वो ऐसे था, ऐसे, यहाँ से 3/4 घूमा तो वो अब ऐसे आ गया। पहले ए था, अब बी हो गया। ये 3/4, 3/4 का मतलब होता है 270। मैं दिखाता हूँ कैसे। टोटल कितने एंगल है 360, और 3/4 निकालो तो ये कितना हो गया 4 9 जा और 9 3 जा, यानी कितना हो गया 270 डिग्री का एंगल हो गया। तो मैंने इसे टोटल 270 डिग्री घुमा दिया। अब वो कुछ यहाँ पर है, यहाँ पे इस दिशा में आ गया, ठीक है। देन टर्न फर्स्ट फॉलोड बाय 1.5 2, यानी 1/2 एंटी क्लॉकवाइज, यानी 1/2 वामाव्रत घुमाया, यानी पहले एक चक्कर और फिर आधा चक्कर, यानी टोटल इसका क्या होगा 3/2। ये 1/2 का मतलब हो गया 3/2, या फिर मैं इसे कह दूं एक चक्कर और आधा चक्कर, ये भी तो कह सकता हूँ, एक चक्कर आधा चक्कर। पहले मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँ, फिर मैं इसको शॉर्ट तरीके से भी बताऊंगा। किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामाव्रत। कैसे घुमाया, वामाव्रत। अब यहाँ से एक चक्कर लगा लो, एक पूरा चक्कर लगा के वापस यहीं आ गया। आधा चक्कर लगाओगे तो ये फाइनली कहाँ पे आ जाएगा, यहीं तो आ जाएगा। ऐसे चलोगे, एक चक्कर, ये पूरा हो गया, और फिर आधा चक्कर। तो आधा चक्कर में कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे ईस्ट की, यानी पूर्व की दिशा में इसकी। What direction was he facing at first? In what direction? पहले उसका मुख किस दिशा में था, तो पहले तो नॉर्थ में था, अब उसका किस दिशा में आ गया, ईस्ट में। यहाँ आएगा पहले से, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। तो देखो 3/4 को मैंने बताया 270 का, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है 270, और एंटी क्लॉकवाइज में कितना घूम रहा है, 3/2 का 360 कर दो तो कितना हो गया 180, और ये हो गया 0 8 24 2 3 4 540। इन दोनों को वो निकालो, घटा करो इसमें, तो कितना हो गया 540 और 270, यानी 0 7 और 270, ये कितना हो गया 270 किसका, यानी वामाव्रत का 270 फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, ये कैलकुलेशन कर लिया हमने, यानी पहले ऐसे था वामाव्रत 270, यानी ऐसे 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 आ गया फाइनल ईस्ट। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, क्लियर है। तो पहले ये देख लो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज निकाल लो, उन दोनों के बीच का गैप कितना है उसको घटा के निकाल लो, और जो दिशा जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी थी उसकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिसमें बड़ी थी उसकी तरफ आपको घुमा देना है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का जोड़ ज़्यादा था तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घुमा देना है। छठा क्वेश्चन, Rahim rode on his bicycle from his house towards the market for 300 मीटर। वो अपने घर से बाइसिकल से मार्केट की तरफ चला 300 मीटर। ही वॉज मूविंग साउथ वेस्ट, वो साउथ वेस्ट जा रहा था, साउथ वेस्ट। देखो पहले यहाँ पे बताता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो साउथ वेस्ट ऐसे बनेगा, यानी ये ओरिजिनल पोजीशन, वो ऐसे जा रहा था 300 मीटर, ठीक है। ही वॉज मूविंग साउथ वेस्ट, देन ही टर्न लेफ्ट। अब उसने अपना लेफ्ट लिया। लेफ्ट 90 डिग्री का कोण बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री। लेफ्ट बोले या राइट बोले, अगर कोई एंगल नहीं दे रखा है तो 90 डिग्री, अगर एंगल दे रखा है तो 135 डिग्री। तो देखो अब इसका 100, इसने बोला है कि वो ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट होगा इस साइड, यानी इस साइड लेफ्ट होगा, ठीक है। अब देखो इसको सेंटर बना लो। पहले तो पहले ऐसे जा रहा था,
यहाँ से उसने लेफ्ट की लिया कितना 135 डिग्री, यानी 90 तो इसका कुछ ऐसे हो जाएगा, ये तो हो गया इसका 90 और ये हो गया इसका 45, ये हो गया 45 और ये हो गया 90, तो ये टोटल कितना हो गया 135। तो यानी अब वो किस दिशा में यहाँ से ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। एंड रोड 100 मीटर, कितना चला वो ऐसे इस दिशा में कितना चला 100 मीटर टू विजिट अ फ्रेंड। इन विच डायरेक्शन इज रहीम हाउस लोकेटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड। उसका जो घर है क्या कहते हैं उस बंदे का, तो रहीम से किस दिशा में है। वो अगर ऐसे जा भी रहा होगा तो उसका किस दिशा में रहा होगा, इस दिशा में, साउथ में, क्योंकि रहीम का घर यहाँ पर है। वो 100 मीटर ऐसे चला है, तो ये तो मैंने बड़ा बना रखा है, लेकिन वो 100 मीटर कुछ ऐसे चला है। तो जब 100 मीटर ऐसे चला है तो रहीम का किस दिशा में घर रहा होगा, साउथ में। किस दिशा में रहा होगा, साउथ में। देखो 300 मीटर ऐसे चला, ये सेंटर पॉइंट हो गया। 100 मीटर ऐसे चला, तो 100 मीटर ऐसे चला तो उसका किस दिशा में घर रहा होगा, साउथ में। किस दिशा में रहा होगा, साउथ में, तभी वो ऐसे जा रहा था। ठीक है। विशाल ट्रेवल 8 किलोमीटर टूवर्ड, होल्ड करना। तो गाइस जिसको भी मेरा वीडियोस अगर अच्छा लग रहा हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे और लोगों तक पहुंचे और आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिले मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दूसरी बात, जो मेरी इससे पहले की वीडियोज़ हैं उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी मेरे लिंक ले लीजिएगा। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। अब देखो, विशाल ट्रेवल 8 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। विशाल 8 किलोमीटर पूर्व की विशाल 8 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है, यानी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये हो गया 8 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है, देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल अनदर 5 किलोमीटर। फिर यहाँ से 5 किलोमीटर ऐसे चलता है, ये लेफ्ट हो गया। एंड देन ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी 270 डिग्री एंटी क्लॉक, यानी वो बोला फिर वह 270 डिग्री वामाव्रत मुड़ता है। वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब 270, देखो ये तो 90 हो गया और ये 100 से, देखो कुछ ऐसे 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 ये ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि आप देखो उसको जाना ऐसे था, जाना ऐसे था, तो ये मान लो ये तो हो गया 90 और ये हो गया 180, तो ये टोटल कितना घूम गया यहाँ से 270, यानी इस दिशा में जा रहा है। वो किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में ऐसे। अगर वो बोलता 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री दक्षिणाव्रत, तो भी वो दिशा यही आती। उसने बोला है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामाव्रत दिशा में। तो वामाव्रत दिशा में जब भी घूमेगा तो ये दिशा बनेगी, ये एंगल पे घूमेगा और दिशा क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, और वो उसकी दिशा क्या होगी, ईस्ट होगी। क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ मैन वॉक 21 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। एक मैन है जो 21 मीटर ऐसे गया है, यानी 21 मीटर नॉर्थ की तरफ गया है। ये सेंटर पोजीशन है, 21 मीटर ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, यहाँ से 21 मीटर ऊपर गया है। देन ही टर्न क्लॉकवाइज एंड वॉक्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। फिर वह दक्षिणाव्रत मुड़ता है और एक वृत्ताकार पथ पर चलता है, यानी दक्षिणाव्रत मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और किस पे चलता है, वृत्ताकार पाथ पे, मतलब एक सर्कुलर पाथ पे, एक गोलाकार पाथ पे चलता है। और रीच हिज डेस्टिनेशन पॉइंट, और अपनी पोजीशन पे जहाँ पे उसे जाना होता है वहाँ पहुँच जाता है। हिज डेस्टिनेशन पॉइंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री और स्टार्टिंग पॉइंट। जो उसकी डेस्टिनेशन पॉइंट है, यानी जो उसकी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है और उसका गंतव्य बिंदु उसके आरंभिक बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखो वो ऐसे चला, और ये देखो ना, ये इसका गंतव्य हो गया, ये इसका आरंभिक बिंदु हो गया, और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और चल कैसे रहा था, ऐसे चल रहा था, क्योंकि उसने बोला था, क्या बोला था, वॉक्स ऑन सर्कुलर पाथ। क्या बोला था, एक वृत्ताकार पथ पर चलता है। अब देखो उसने बोला
तो 21 मीटर चलने के बाद उस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 21 मीटर तो वो यहाँ चल दिया, लेकिन उसने कुल कितनी दूरी तय करी वो हमें बतानी है। तो देखो ये क्या बन गया, गोला बन गया, ठीक है। एक गोला का प्रमेय मतलब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो सरकमफेरेंस गोला का, सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर। ये इसके लिए क्या कर रही है, रेडियस की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है, रेडियस की तरह। तो ये कितना हो गया 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 22 गुणा 7, और ये कितनी हो गई 21, 7 या 21, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6, यानी 22 को आप 6 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132। 132 ये टोटल हुआ, ये टोटल कितना हो गया 132। लेकिन आपको तो सिर्फ चौथा हिस्सा देखना है, एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा, 3 हिस्से 4 हिस्सा, आपको कितना देखना है चौथा हिस्सा, यानी 132 का चौथा हिस्सा। 4 तिया 12 और 4 तिया 12 यानी 33। आंसर कितना हो जाएगा 33 मीटर। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं करना था। टोटल आपको पहले ये निकाल लिया कि ये कितना, ये टोटल निकाल लिया कितना है भाई, इसका सरकमफेरेंस कितना है 132 आया। जब टोटल सरकमफेरेंस इसका 132 आया ये, तो हमें लेकिन चौथे पार्ट का देखना था, बस ये वाला, हमें तो ये देखना था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी चौथे हिस्से से भाग कर दो तो ये 33 आ गया, खत्म बात। मैं चाहता तो मैं चौथा हिस्सा में ही निकाल देता। मैं करता क्या 2 पाई आर पूरे सर्कल का दे रखा होता, पूरे गोले का, लेकिन हमें निकालना क्या है चौथे हिस्से का, तो इसे कर दो 4, तो ये कितना हो गया 2, यानी पाई आर भाग 2 यानी 22/7 21/2, तो ये कितना हो जाता 7 तिया 21, और ये कितना हो जाता 11, और 11 तिया 33, तो ये यहाँ भी आ जाता। क्लियर है, तो हमें ये देखना है कि हमें निकालने को क्या कहा जा रहा है। तो गाइज ये था मेरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लाऊंगा, ठीक है। और जिसको भी कोई कमेंट करना है, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकता है। मेरे फेसबुक हैंडल पे भी आप, मैं वीडियोज़ों के लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मेरे ब्लॉगर्स पे भी मैं डालूंगा इसके लिंक, अभी डाल नहीं पाया हूँ वीडियोज़ के लिंक, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ब्लॉगर्स पे भी कमेंट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगा, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दे दूँगा, ठीक है। तो गाइज़ ये जो भी कोई डाउट हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि इसे समझ लें, समझ में आ जाएगा तो ईजी है।